सोमवार यानी 1 अप्रैल को रिजर्व बैंक की स्थापना के 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस मौके पर मुंबई में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ देश की कई बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। इस समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 10 साल पहले की बैंकिंग सेक्टर की दुरावस्था को याद किया और हाल के वर्षों में इसकी तरक्की पर संतोष जताया। मुझे याद है जब 2014 में रिजर्व बैंक के 80वें वर्ष के कार्यक्रम में आया था, तब हालात एकदम अलग थे। भारत का पूरा बैंकिंग सेक्टर समस्याओं और चुनौतियों से जूझ रहा था। एनपीए को लेकर, भारत के बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी और उसके भविष्य को लेकर हर कोई आशंका से भरा हुआ था। हालात इतनी खराब थी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स देश की आर्थिक प्रगति को जरूरी गति नहीं दे पा रहे थे। हम सभी ने वहां से शुरुआत की और आज देखिए, आज भारत के बैंकिंग सिस्टम को दुनिया में एक स्ट्रांग और सस्टेनेबल सिस्टम माना जा रहा है। 1 अप्रैल के साथ ही देश में नए वित्त वर्ष की शुरुआत हुई है। पिछले कुछ सालों में देश में बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है, क्योंकि जनधन खातों की वजह से देश की ज़्यादातर आबादी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ चुकी है। ऐसे में देश के सभी बैंकों के नियामक की भूमिका रखने वाले रिजर्व बैंक की भूमिका भी बेहद अहम हो गई है। हालांकि बैंकिंग सेक्टर के कामकाज में काफ़ी सुधार आया है, लेकिन पीएम मोदी को इससे भी संतोष नहीं है। उन्होंने अपने अभिभाषण में बैंक अधिकारियों के सामने अगले 10 साल का एजेंडा भी सेट कर दिया है। फ्रेंड्स, हमें मिलकर अगले 10 वर्षों में एक और बड़ा काम करना है। हमें भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। हमें कोशिश करनी है कि हमारी इकोनॉमी दुनिया के संकटों से कम प्रभावित हो। आज भारत ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में 15% के साथ ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बन रहा है। इन स्थितियों में ये प्रयास होना चाहिए कि हमारा रुपया पूरी दुनिया में ज्यादा एक्सेसिबल भी हो, एक्सेप्टेबल भी हो। पीएम मोदी तकनीक को पसंद करने वाले प्रधानमंत्री हैं। रिसर्च और नवाचार में उनकी खास रुचि है। इसीलिए रिजर्व बैंक के कार्यक्रम में भी उन्होंने इनोवेशन का जिक्र किया और बैंक अधिकारियों से आह्वान किया कि नए शोध के लिए आगे आने वाले लोगों की मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहें। साथियों, 21वीं सदी में इनोवेशन का बहुत महत्व रहने वाला है। सरकार इनोवेशन पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट कर रही है। आपने देखा है, अभी हमने जो इंटरिम बजट दिया, उसमें इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च फंड भी बनाया है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर जो प्रपोजल आएंगे, जो लोग इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, हम उनके लिए कैसे प्रिपेयर हो, ये सोचना बहुत आवश्यक है। और आरबीआई को अभी से सोचना चाहिए कि वो कैसे उनकी मदद करेगा।
रिजर्व बैंक के 90 साल पूरे होने के उत्सव को और यादगार बनाने के लिए पीएम मोदी ने 90 रुपए का सिक्का लॉन्च किया, जिसका निर्माण 99.9% शुद्ध चांदी से किया गया है। इसका वजन 40 ग्राम है। हालांकि इस पर इसका मूल्य वर्ग 90 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि यह शुद्ध चांदी से बना हुआ है, इसलिए इसकी अनुमानित कीमत 5200 से 5500 रुपए हो सकती है। भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय ने 19 मार्च 2024 को इस सिक्के को जारी करने के लिए गजट नोटिफिकेशन पेश किया था। उदय इंडिया के लिए अंशुमान आनंद की रिपोर्ट।